कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। राधे श्याम कहो, घन श्याम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ तो बंधुओं, राठौर कैसेट के माध्यम से ये राम केवट संवाद की पावन गाथा हम आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि केवट और राम का अनुराग किस प्रकार से हुआ, या एक भक्त अपने भगवान से किस प्रकार से मिलता है। भगवान राम तमसा नदी के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। आधी रात बीत जाती है, जिस समय प्रभु देखते हैं कि सारे अयोध्यावासी उनको घेरे हुए लेटे हुए हैं। तो देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे बैन। जब आधी रात बीत जाती है, तब सुमंत मंत्री को जगाने के पश्चात प्रभु सुमंत से कहने लगे कि हे मंत्री वर, अब यही उचित इस समय तो रथ तैयार करो। हे मंत्री वर, अब यही उचित इस समय तो रथ तैयारी करो। तमसा रहते रहते हमको
तमसा नदी से पार करो। ये छोड़ छाड़ ले चले कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़े मनोरथ को। कारण यह है कि पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ वहां। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं तेरे साथ कहां। होते हम कर ले पार सुरसरी को उर जन उस समय दिवस होकर जाएंगे कौशल नगरी को। प्रभु राम कहते हैं कि हे मंत्रीवर, अर्धरात्रि का समय हो चुका है। आप इसी समय रथ को तैयार करने के पश्चात सूर्य निकलने से पहले पहले आप हमको तमसा नदी से उस पार कर दें। सीधे रास्ते को छोड़ करके आप दूसरे रास्तों पर चलें। ऐसे रास्ते पर चलें जहां पर पथरीला रास्ता पड़ता हो, क्योंकि अगर धूल भरे रास्ते पर आप चलते हैं तो उस पर रथ के पहियों के निशान बन जाएंगे और उन निशानों को देखते हुए अयोध्यावासी फिर हमारे पास चले आएंगे। और हे मंत्रीवर, आप ये भी समझते हैं कि वनवासियों का और गृहस्थ वालों का साथ कभी एक साथ नहीं हो सकता। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहां तलक है ये उचित लीला लीला धाम। मंत्री ने कहा प्रभु आपका कहना तो सत्य है, लेकिन भगवान जरा इतना विचार करो, क्या आपको ये शोभा देता है? सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समयोचित भी है तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास सब महलों का था, ये है आवाज अयोध्या की। सुनंत कहने लगा है प्रभु, अपने भक्तों को सोता हुआ छोड़ करके क्या आपको जाना ये उचित लगता है? अगर ये उचित भी है फिर भी ये समय के अनुकूल विपरीत सा लगता है। अतः हे नाथ, ये सारे प्रजा की इच्छा है कि आप अयोध्या लौट चलें। प्रभु कहने लगे, हे मंत्री महोदय, शायद आपको ये नहीं मालूम कि यदि आज मैं इन प्रजा को अपने साथ में लेकर जाता हूं तो कल लोग यही उंगलियां उठाएंगे कि शायद राम को यह अच्छा नहीं लगा कि भरत राज सिंहासन पर बैठे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रजा को ही भड़का करके अपने साथ में ले लिया। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप देर ना करें और फौरन ही मेरे रथ को तैयार करके
प्रात होने से पहले पहले आप मुझे तमसा नदी के उस पार कर दें। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमरी गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कैरव चंद। उधर तो प्रभु तमसा नदी के उस पार जाते हैं और इधर जब सवेरे भक्त लोग जगते हैं अयोध्यावासी और अपने बीच प्रभु राम को नहीं पाते हैं तो उनकी दशा कैसी है मित्रों? बड़ी दयनीय दशा है उन अयोध्यावासियों की प्रभु राम के बिना। मणि खोकर गति जो फण की हो, या जो जल पान मीन की हो, बस वही अवस्था थी जैसे संपत्ति विहीन ये दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर जूं बणिक समाज होता है विकल। अरे त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघु राज विकल। सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम कब करता है। जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है, तुम मीन वृंद जल सूख जाए तो मरते हो। हर प्राणो तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना जो मरते हो। मणि को खो देने पर जो गति सर्प की होती है या जल से बाहर निकाल देने पर जो गति मीन की होती है, वैसी ही अवस्था मित्रों आज प्रभु राम के चले जाने पर अयोध्या वासियों की हो रही है। कोई कहता था चलो ढूंढो चारों ओर, चोरों की नाई कहां चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय तक यहीं तलक था साथ। आज अपने मन में विचार करते हैं कि चलो प्रभु आज चले गए तो क्या हुआ, 14 वर्षों के पश्चात तो प्रभु से हमारी मुलाकात अवश्य होगी। जिस समय सुमंत ने जानकी और प्रभु राम की ये दयनीय दशा देखी, कैसी दयनीय दशा।
पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है। उस पर सोता है वो देखो दशरथ नंदन जो रघुवर है। जो रही सदैव सिंधोले में, इस समय धूलि धूसर है वह। हर जिसको वैदेही कहते हैं, वो रही कुशाओं पर वो है। परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूबू निखाद गया। अरे बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ। अरे बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ। वो आज तो डूब बिसात गया। जिस समय सुमंत मंत्री आज अपने प्रभु की दयनीय दशा को देखता है, तो आज सुमंत मंत्री रो रो करके प्रभु से कहने लगा, हे नाथ, मुझे आप क्षमा करें। देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हे प्रभु, अब आपका ये बन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता, अतएव आपसे मेरा निवेदन है कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए। माता कैकेयी की आज्ञा का पालन हो चुका, सरकार बनने विराज चुके, बहुतेरे हृदय के ऊपर नाथ वरदानों के धन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, आपके चलते ही प्रभु जनता जो है वो जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा के मध्य प्रजा फिर से मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले, अब बात ये बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री महोदय, अगर आप हमें मानते हैं तो केवल हम आपसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना? मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, तो हम उस चाहत के नाते तुम से बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, अरे कहाँ कलेजा थाम,
अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। हे प्रभु, आपका ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। प्रभु ने कहा, हे सुमंत, शायद आपको ये नहीं मालूम कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर दुख ना आया हो। हमारे वंश की ये परंपरा रही है, लोगों ने अपने प्राण देना सीखा है, लोगों ने अपने परिवार को रोते हुए देखा है, लोगों ने समस्त परिवार को बलवेदी पर चढ़ाते हुए देखा है, मगर कभी भी अपना वचन छोड़ना नहीं सीखा। और ये मित्रों सत्य है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे वीर हो गए, ऐसे ऐसे बलवान हो गए, जिन्होंने रोते हुए बच्चों को देखा, सिसकती हुई बेटियां देखी, मगर उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कहा गया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास के मानस के अंदर, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी ये चारी। मित्र अरु नारी, आपद काल परखी ये चारी। अगर आपको अपने धैर्य को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपने मित्र को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपने धर्म को आजमाना है तो आपत्ति के समय पर आजमाएं, अपनी नारी को आजमाना है तो आप आपत्ति के समय पर आजमाएं। कैसे कैसे महान वीर हो गए, उनमें से ही एक राणा प्रताप की कहानी आती है। राणा जी अपने परिवार को लेकर के वन के अंदर घूम रहे हैं। आज 6 दिन हो गए वन में भटकते हुए। उनके साथ में उनकी एक 6 वर्ष की कन्या राणा जी एवं उनका परिवार उनके साथ है। 6 दिन जब बीत गए, बंधुओं चलो, राणा जी तो बड़े थे, भूख की ज्वाला को बर्दाश्त कर गए, मगर आज वो जो 6 वर्ष की कन्या थी, जब भूख की ज्वाला को न सहन कर पाई, अपने पिता राणा से तुतला तुतला कर कहने लगी कि मारे भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं, हे पिता मुझे कुछ भोजन दीजिए। राणा रोकर कहने लगे, हे बेटी, तूने अपनी मां से नहीं कहा? कहा, हाँ मैंने अपनी मां से कहा था, मगर जानते हो हे पिताजी क्या हुआ? मां ने घासों की लोटी दी थी मुझको खाने को, छोटे का पानी पीकर वो बोली भग जाने को। मां ने घासों की लोटी दी थी मुझको खाने को, छोटे का पानी पीकर वो बोली भग जाने को। जब मां से मेरी भूख की ज्वाला न देखी गई पिता, तो उसने थोड़ी घास काटी और घास की रोटियां बनाकर मुझको देकर कहने लगी, मां ने घासों की लोटी दी थी मुझको खाने को। मैं उन घास की रोटियों को खाकर ही अपनी भूख की ज्वाला को सहन कर लेती, मगर जानते हो पिता क्या हुआ? कुछ दूर यहाँ पल बैठी, मैं वो लोटी खाती थी जो पहले छुना चुकी हूँ, वो देश गीत गाती थी।
था, अब तक बिलावले भागा जो इसीलिए आया था। तब तक बिलावले भागा जो इसीलिए आया था। मैं घासों की रोटियों को खा करके ही अपना समय गुजार लेती। यहाँ पर थोड़ा दूर पर बैठी हुई मैं वो घास की रोटियां हे पिता खा रही थी। इतने में एक बिलाव आया और वो घास की रोटियां लेकर भाग गया। मैंने तो ये सुना है कि आप चित्तौड़ के राजा हैं, लेकिन हे पिता, अगर राजाओं की बेटियां इसी प्रकार से घास की रोटियों के लिए तरस तरस कर मरती रहीं तो एक दिन वो आ जाएगा, कोई भी लड़की किसी भी राजा की राजकुमारी बनना पसंद नहीं करेगी। सुनती हूँ तू लाजा है, मैं प्याली छोनी तेली, क्या दया न तुझको आती, ये दछा देख कल मेरी। कौन छतलू है जिसने छेना का नाच किया है, हम तुम छब को है पिताजी जिसने बनवाच दिया है। एक छोटी सी पैनी छी तलवार मुझे भी दे दे, मैं रणचंडी बन जाऊं, रण करने की आज्ञा दे। कन्या की बातें सुनकर तो पड़ी अचानक रानी, राणा की भी आंखों से बहता था अविरल पानी। स्वतंत्रता थी, ये कैसी थी आजादी, जिसके ऊपर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। अरे सुमंत मंत्री, इस संसार में आपत्ति का समय किस पर नहीं आया, लेकिन क्या किसी ने आपत्ति के समय में अपना धर्म गंवा दिया, अपना धैर्य छोड़ दिया? इसलिए मेरा निवेदन केवल आपसे यही है कि आप अयोध्या वापस लौट जाएं। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और गुस्साओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि वहाँ भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती,
चरणों की रेखा चरणों से होने से अलग नहीं होती। सुमंत कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप चलना नहीं चाहते हैं तो केवल वैदेही बेटी को ही आप वापिस भेज दें। अगर वैदेही वापिस चली जाएगी तो आधी जान प्रजा को मिल जाएगी। लेकिन प्रभु राम कुछ कहते उससे पहले ही जानकी जी कहने लगी, हे मंत्री महोदय, आप जरा इतना बतावें, क्या सोने की चमक कभी भी सोने से अलग होती है? क्या चांदनी कभी चांद से अलग रह सकती है? क्या बिजली कभी घन को साथ छोड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पत्नी अपने पति का साथ कैसे छोड़ सकती है? और वेदों में कहा भी गया है, इसमें भी आया है कि बिना पति के पत्नी का जीवन कैसा है। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। समुझ मन माही प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। आज जब जानकी ने ऐसा कहा तो सुमंत मंत्री अब आगे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन इतने में ही लक्ष्मण कहने लगे, हे मंत्री महोदय, सुमंत जाना और माता कैकेयी से इस प्रकार से कह देना कि अब वो घी के चिराग जलवाएं, क्योंकि हम ही लोग उनके काटे थे सो निकल गए, अब वो निष्कंटक राज्य चलाएं। और ये भी कह देना वो हमको क्षमा करें, हम उनके बेटे हैं, वो हमारी महतारी हैं, उन्होंने जो हम पर ये श्रद्धा दिखाई है, हम आजीवन उनके आभारी हैं। लक्ष्मण इसके आगे कुछ कह पाते, लेकिन बीच में ही विनम्र भाव से भगवान श्री राम कहने लगे क्या कि हे भाई सुमंत, इस छोटे भाई की बातों को आप अपने दिल की तख्ती पर मत लिख लेना। सौगंध है आपको मेरी, जो कुछ इसने कहा है वहां जाकर आप मत कहना। 14 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे तो हम आकर के अपने माता पिता के दर्शन पाएंगे, अपने विचारों के मंदिर में अपनी श्रद्धा को पूजने के लिए आएंगे। इतना कहकर के भक्त वत्सल भगवान ने उस बूढ़े सुमंत को अपने हृदय से लगाया और नाना प्रकार से समझा बुझाकर कौशल में वापस लौटाया। इधर तो धीरे धीरे रथ वापस जा रहा है अयोध्या की तरफ। धीरे धीरे रथ चला आज अवध की ओर, धीरे धीरे रथ चला आज अवध की ओर।
उधर तीर सुसरती के पहुँचे राज। इधर तो सुमंत मंत्री धीरे धीरे रथ को लेकर अयोध्या वापस जाते हैं और उधर प्रभु राम कहाँ आ जाते हैं भक्तों? अपने भक्त के घाट पर केवट के पास। अरे केवट के सामने खड़े हैं प्रभु आज और याचना कर रहे हैं क्या? ले आओ भैया, अरे ले आओ भैया केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। केवट ने कहा सरकार मैं नाव ले आऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे आज तो आप मेरे बंधन में आए हैं, आज तो आप मेरे घाट पर आए हैं, आज आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कैसे जई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना नहीं। कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई। ना लईबे ना लईबे ना लईबे हो, कैसे जई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना लई हो। और इधर जिस समय भक्त और भगवान का मिलाप हो रहा है तो आज भक्त एक देख रहा है क्या कि आज प्रभु केवट से याचना कर रहे हैं। संसार को देने वाला वो परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड कोट जगदाधार प्रभु आज केवट से याचना कर रहा है क्या? गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे सीता मैया रे किनारे लाओ नैया रे। राम जी पुकारे गंगा जी किनारे, भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे।
गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। मित्रों, यहां पर थोड़ा सा आपको मार्मिक भाव दिखाऊं भक्त और भगवान का। कुछ विद्वानों का तो ऐसा कहना है कि केवट ने न नाव दी और न प्रभु राम ने नाव मांगी, कि मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव, नाव ही नहीं मांगी और न केवट आया। और कुछ तार्कियों का भाव है कि नाव मांगी, मांगी नाव। श्रोता प्रेमियों, भाव ना पर ही निर्भर है। अगर ना को आप इधर से उधर करते हैं तो भाव बदल जाता है, और ना को उधर से इधर लाते हैं तो भाव बदल जाता है। मांगी नाव ना, और इधर मांगी नाव और ना केवट आना। कहाई तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव। एक तार्की महोदय कहने लगे कि भाई केवट ने भगवान को नाव नहीं दी या नहीं लाया, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि प्रभु राम ने केवट से नाव ही क्यों मांगी। अब जरा विचार करो बंधुओं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई केवट से प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं। अगर हमें दवा की जरूरत है तो हम दवा की दुकान पर दवा ही तो मांगेंगे, या उससे कहेंगे भैया ये आपके रसगुल्ले क्या भाव है। ऐसा तो होगा नहीं। जब प्रभु को गंगा के पार जाना है और प्रभु को गंगा के पार उतरना है, और ये सभी जानते हैं कि नाव पर बिना बैठे नदी का पार कैसे हो सकता है, तो प्रभु आज नाव नहीं मांगते तो क्या मांगते। लेकिन दूसरे तार्की महोदय कहने लगे कि प्रभु अगर चाहते तो बिना नाव के भी उस पार जा सकते थे। कहा भाई वो कैसे। कहा सुनो, जिन प्रभु ने राजा बलि के यहां पर एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप लिया हो। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में राजा बल चरित्र में ये लाइनें आती हैं। कौन सी? कि कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले। कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले, और 3 ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ क्या, बस थोड़ी रकम बकाया है, और दे चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम बकाया है। मेरी कुछ मांगना है, अरे मंगते की तबीयत भर दे। हे राजन। हाँ राठौर भैया, क्या कह रहे हैं? हमारे पावन भगवान राजा बलि से कहते हैं प्रभु तो हे राजन, और मंगते की अब तबीयत भर दे चुका दान के 3 कदम, अब आधा कदम अदा कर दे।
एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप डाला। उन भगवान को गंगा नदी कौन बड़ी चीज थी मित्रों। अरे एक पैर इधर रखते और दूसरा पैर गंगा के उधर रखते और पार चले जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो तार्की महोदय कहने लगे, भाई अगर प्रभु राम अकेले होते तब तो ऐसा कर लेते ना, लेकिन साथ में जो लक्ष्मण और सीता प्रसंगा बनकर लगे हुए हैं, उन्हें कैसे पार ले जाते? कहने लगे अगर प्रभु चाहते तो वो भी पार हो जाते। कहा वो कैसे? कहा सुनो, सीता का गोदी ले लेते। ऐसा कभी हुआ है? हजारों बार हुआ है। विद्वानों ने कहा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति का समय आ जाए और अगर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि इसमें कोई दोष नहीं आता। मान लीजिए आपका घर जंगल के किनारे हो, रात्रि में आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, ले जाने का कोई साधन ना हो और अगर ले जाना जरूरी हो डॉक्टर के यहाँ, तो क्या उसे आप अपने कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे? और अगर ले भी जाते हैं तो इसमें दोष क्या है? सीता का गोदी ले लेते और लक्ष्मण की अंगुरी गही लेते और इतई उठाई उतई धई देते। इतई उठाई उतई धई देते। मगर ऐसा क्यों नहीं किया? आवाज चित्र से कर ध्याना, आवाज चित्र से कर ध्याना, मांगी नावना केवट आना। आज प्रभु को अपने चित्रसेन गंधर्व भक्त की याद आ रही है। कौन सा चित्रसेन? एक बार दुर्वासा ऋषि जिस समय इंद्र की सभा में पहुंचते हैं, सभी ने तो उठ करके इन्हें साष्टांग प्रणाम किया, मगर चित्रसेन गंधर्व भूल से दुर्वासा को प्रणाम न कर सका। ये तो आप सभी पूर्व परिचित हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं। फौरन ही उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा चित्रसेन तू जड़ हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तुझमें ये भी सभ्यता नहीं है कि अपने से महान पुरुषों को कैसे प्रणाम करना चाहिए या उनके लिए क्या शिष्टाचार होना चाहिए। जिस समय चित्रसेन गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लेता है, हे मुनिवर, हमने तो ये सुना है संतों का हृदय मुलायम होता है, संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए नाथ मुझसे जो भूल हो गई है उस अपराध को आप क्षमा करें और मुझे आप ये बतावें कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहा जाओ चित्रसेन, तुम जड़ तो अवश्य बनोगे, पेड़ तो अवश्य बनोगे, लेकिन कहां? मृत्यु लोक में जाकर। और जानते हो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माँ राम कहई है, केवट तुम का जम ही कटई है, ले जा तुम्हारी नाव बनई है, नैया पे प्रभु का बिठलई है। तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारो मरम हम जाना, मांगी नाव न केवट आना। एक भाव
भाव तो ये रहा मित्रों, और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं। जिस समय जानकी जी का विवाह श्री भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से संपन्न होता है, उस वक्त जानकी जी की 3 इच्छाएं थी कि हम जल यात्रा करें, थल यात्रा करें और नभ यात्रा करें। और प्रभु ने जानकी जी से यह वादा किया था कि हे प्रिय, हम तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। थल यात्रा तो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, इच्छा पूरी हो गई। नभ यात्रा जब होगी जब सीताहरण होगा। और प्रभु विचार कर रहे हैं कि जल यात्रा का संयोग आज से बढ़कर बढ़िया कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए चाहते हैं कि नाव में बैठ करके आज जानकी की ये 3री इच्छा की भी पूर्ति कर देना उचित होगा। लेकिन आज केवट तो ऐसा होड़ लगाए बैठा है कि जैसे उसे प्रभु राम के पास नाव लेकर आना ही नहीं है। प्रभु ने जिस वक्त कहा कि हे भाई केवट, अरे नाव ले आओ, केवट कहता है सरकार मैं आपका मरम जानता हूं। अरे कहा भैया कौन सा मरम? क्या कह रहा है केवट? भगवान श्री राम से। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े असबानी है बाबू। अरे हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। हो केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू, हे बाबू राउर मरम हम जानी। अरे भगवान ने कहा भैया कौन सा मरम जानते हो? पाथर सेना ऋतु कैला, हमरे घाट दया कर ऐला आए। और कैला माने किया। पाथर सेना ऋतु कैला, हमरे घाट दया कर ऐला आए। एक विनती बाटे बाबू, एक विनती बाटे बाबू, नैया बहुत पुरानी है बाबू, हे बाबू राउर मरम। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असबानी है बाबू, हे बाबू राउर मरम। प्रभु एक बात हमारी आप सुन ले ध्यान दे करके। प्रभु ने कहा भैया वो कौन सी बात? कुटुंब भरे कै नाव सहारा, कैसो कैसो करिए गुजारा। नाथ मेरा नाव का ही एक माध्यम है परिवार को जिलाने का, और मेरे पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। कुटुंब भरे कै नाव सहारा, कैसो कैसो
करिए गुजारा। रत्ती भरना झूठी बातें, रत्ती भरना झूठी बातें, जाने गंगा महारानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू और मनम केवट बोलन रामचंद्र से, केवट बोलन रामचंद्र से, हाथ जोड़ असमानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मनम। और नाथ एक बात हमारी आप सुन लें, मैं किस प्रकार से आपकी चरणों की सेवा करूंगा, कैसे आपको पार उतारूंगा। पहले राउर चरण पखरिबे, फिर नदिया के पार उतरिबे। पहले राउरी चरण पखरिबे, फिर नदिया के पार उतरबे। अगर मन भावे तो बोला, अगर मन भावे तो बोला, घर पठवा तो जल आनी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम। केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ असवानी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम। हे बाबू राउर मरम। कि सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो। राधे श्याम कहो घन श्याम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो सीता राम कहो। तो आज केवट भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, जब तक मेरा संशय दूर नहीं हो जाएगा मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। हाँ मेरे श्रोता प्रेमियों, आप लोग इतना ध्यान रखें, ये जो है राम केवट संवाद का भाग 2 चल रहा है। तो मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना।
अरे जब तक मैं अपनी शंका दूर नहीं कर लूंगा, जब तक मैं अपना संशय दूर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। प्रभु ने कहा भैया, अरे हमारे आपकी मुलाकात तो ये पहली बार हो रही है, फिर आप हमारा मर्म कौन सा जानते हैं? कहा सरकार, अगर आप मर्म ही पूछते हैं तो सुनिए मैं कौन सा मर्म जानता हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूं मैं वो जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की शक्ति महान है रजचर में। सुंदर नारी चरणों की धूल को लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन मूल के लगते ही चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है तो मेरी लकड़ी की नैया छूते, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते, छूते ही बस छू मंतर है। सरकार हमने ये सुना है कि आपके चरणों की धूल में कुछ ऐसा प्रताप है कि अगर वो पत्थर को भी लग जाए तो पत्थर नारी बनकर आसमान में उड़ जाता है। अरे सरकार, जब पत्थर नारी बनकर उड़ सकता है तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, इसके लिए कौन बड़ी बात है। मंद मंद कुछ मुस्करा अरे बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। और एक तार्की महोदय एक शंका का समाधान और प्रकार से कर रहे हैं कि केवट ये क्यों कह रहा है कि प्रभु हम आपका मर्म जानते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि एक साधु एक वन में तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते प्रभु जब उसके सामने आए, कहा भक्तराज वरदान मांगो। वो कहने लगा प्रभु हम आपका चरणोदक चाहते हैं। प्रभु ने कहा हे भक्तराज, मैं तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा, मगर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। वन में आग लगी, साधु जलकर समाप्त हुआ। अगला जन्म उसका जो है वो कछुए का होता है। विद्वानों का मत है वो कछुआ प्रभु के क्षीर सागर में जाकर निवास करता है
और बार बार प्रभु से अनुग्रह विनय करता है कि नाथ, आप जो वादा कर चुके हो कि आपके चरणों का चरणोदक मुझे अगले जन्म में प्राप्त होगा, तो अब तो मेरा जन्म कछुए का हो गया है नाथ, अब तो मेरी ये भावना पूरी करो। क्योंकि जब मैं सर की तरफ जाता हूं तो शेषनाग जी फुंकारी भरने लगते हैं, जब चरणों की तरफ जाता हूं तो श्री लक्ष्मी जी भगा देती हैं। अब मैं आपके चरणों का चरणोदक किस प्रकार से लूं? प्रभु ने फिर कहा, भक्तराज जाओ, एक जन्म और लो, और इस बार जब जन्म लोगे तो मैं अवश्य तुमको अपने चरणों का चरणोदक दूंगा। और जानते हो कैसे? आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत मां राम कही है। तुम केवट हुई हो बलवाना, तुम केवट हुई हो बलवाना, काय तुम्हारे मरम हम जाना। तुम केवट हुई हो बलवाना, तासे चरण पड़ेंगे धुलवाना, तासे चरण पड़ेंगे धुलवाना, काहे तुम्हार मरम हम जाना। केवट कहता है, सरकार टालते टालते ये तीसरा जन्म आ गया, और आज तीसरे जन्म में भी टाल करके जाना चाहते हो, लेकिन इस बार जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। और बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवट कहता है, सरकार जब तक मैं अपना संशय दूर नहीं कर लूंगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। प्रभु कहने लगे, तो भैया बताओ तुम्हारा संशय कैसे दूर होगा? केवट ने कहा, सरकार मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनिए कि मेरा संशय कैसे दूर होगा। अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी, अपना मेरा ही दोनों का यो काम बना ले राजा जी। क्या चरणों की रज पर संशय है तो रज झुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो, और हो कृपा राम पर केवट की, केवट तो प्रेम राम पर हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर लूंगा, या भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। अरे केवट कह रहा है, सरकार मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कछुआ लाऊं मैं। मालिक मालिक स्वीकार करो, तो
कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। अरे सरकार, बस मेरी प्रार्थना यही है कि मुझे आपके चरणों में जो धूल लगी हुई है उसमें संशय है, और आप उस धूल को धुलवा लें और आराम से मेरी नाव पर बैठें और उस पार जाएं। इससे दो फायदे हैं, मेरा संशय दूर हो जाएगा, और नाथ जो ये आपके धूल से भरे हुए पैर हैं, जब मैं इनको धोऊंगा तो ये भी गोरे चिट्टे निकल आएंगे। तब तक देखा कि लक्ष्मण के नेत्र कुछ क्रोध में भर रहे हैं। केवट मन में सोचता है कि अरे लखनलाल, आज तो तुम हमारे घाट पर आए हो। केवट के नेत्रों को जब देखा, केवट जब लक्ष्मण के नेत्रों को देखता है बंधुओं, तो कहने लगा क्या, प्रभु राम एक बात मेरी सुन लो। अभी तक तो केवल मेरी एक ही शर्त थी कि मैं आपके चरणों को धोऊंगा, लेकिन लक्ष्मण के लाल नेत्र देख करके अब मेरी दो शर्तें और बढ़ गई हैं। प्रभु ने कहा, लो भैया, अब ये दो शर्तें तुमने अपनी कौन सी बढ़ा दी। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि पद पदम धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। शर्त नंबर 1, पद पदम धोई, मैं आपके चरणों को पखारूंगा यानी धोऊंगा। प्रभु ने कहा ठीक, शर्त नंबर 1 हो गई। शर्त नंबर 2 कौन है? कहा प्रभु शर्त नंबर 2, पद पदम धोई चढ़ाई, पहले तो आपके चरणों को धोऊंगा, और शर्त नंबर 2 है कि मैं आपको अपने कंधे पर चढ़ाकर नाव तक ले जाऊंगा। शर्त नंबर 3, उतराई नहीं लूंगा। प्रभु ने कहा भाई, पहली बात तो समझ में आई कि आप चरणों को धोएंगे, शंका मिटाएंगे। आखिरी बात भी समझ में आई कि आप उतराई नहीं लेंगे, लेकिन ये भाई बीच वाली बात कि मुझे आप अपने कंधे पर चढ़ाकर नाव पर ले जाएंगे, ऐसा क्यों? मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं, लंगड़ा तो हूं नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं चलने में असमर्थ हूं। केवट ने कहा, सरकार आप क्या मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? जरा एक विचार कीजिए कि मैं आपके चरणों की धूल को धोने के लिए ही इतनी देर से रार मचाए बैठा हूं, और जिस वक्त मैं आपके चरणों को धोऊंगा और गीले चरणों को लेकर के आप नाव तक जाएंगे, तो जितनी धूल में धोऊंगा नहीं, उससे 8 गुनी धूल आपके गीले चरणों में फिर लग जाएगी। इसलिए चरणों को धोकर ही तुरंत मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर तब नाव पर बिठाऊंगा। और एक बात सुन लो प्रभु, लक्ष्मण की तरफ देखकर इशारा करता है केवट कि अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी डर या दबाव में आ जाऊंगा, तो मैं सौगंध खाता हूं। मोहि शपथ आन दशरथ लखन, शपथ सब साची कहो। मैं सौगंध खाता हूं आपकी प्रभु और आपके पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जब तक आपके चरणों को धो नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। जब केवट ने ऐसा कहा तो प्रभु राम आज जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर बिहसे, कुछ अजीब सा उनका चेहरा हुआ। ऐसा क्यों?
आइए एक पिछला छोटा सा भाव आपको दिखाता चलूं कि प्रभु राम आज जानकी को और लक्ष्मण को देखकर बिहस क्यों रहे हैं। जब तक प्रभु राम का विवाह श्री जानकी जी से नहीं हुआ था, तब तक लक्ष्मण का एक नियम था कि जब तक भैया के दोनों चरणों को धोकर उनका चरणोदक नहीं ले लेते थे, तब तक वो भोजन तक नहीं करते थे। जब जानकी जी का पदार्पण हुआ घर के अंदर, जानकी जी ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कई दिन देखा कि भाई लक्ष्मण जी रोज प्रातः काल उठते हैं और स्वामी के चरणों का चरणोदक पी लेते हैं। एक दिन जब चरण धोने के लिए चले लक्ष्मण जी, तो जानकी जी ने कहा, ठहरो लखन, ये अधिकार अब तुम्हारा नहीं है। पति के चरणों का चरणोदक पीने का अधिकार ये केवल अर्धांगिनी का होता है। अस्तु, ये अधिकार मुझे मेरा है और ये अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, मां एक बात आप मेरी ध्यान देकर सुने, ये मेरा संकल्प है जीवन का कि जब तक मैं भैया के चरणों को पखार कर चरणोदक नहीं ले लूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अगर आप मुझे भूख से तड़पता देखना ही चाहती हैं तो ऐसा ही कीजिए। जानकी ने कहा, खैर कोई बात नहीं लखन, लेकिन मेरा भी ये वादा है कि मैं अपना अधिकार जीवन में तुमसे लेकर ही रहूंगी। बंधुओं, समय पलटा। एक समय ऐसा आ गया जबकि होली का त्योहार आया। चारों भाई बड़ा धूमधाम से होली खेल रहे हैं। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले हाँ रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। कहीं के हाथ कनक पिचकारी, के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। कह के हाथ अंबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अवध में होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किसके हाथ में पिचकारी है? राम के, लखन के हाथ कनक पिचकारी। कनक के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। राम के हाथ, राम के हाथ, राम के हाथ अंबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। कई के हाथ झांझ
सोहे धान जब सोहे धान जब सोहे कही के पुतुलाल कही के हाथ मंजीरा अवध में सुन खिले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा एक भैया कस के पिचकारी जिस वक्त लक्ष्मण जी ने जानकी जी के ऊपर मारी तो उनके सारे कपड़े बिगड़ गए। जानकी जी कहने लगे क्यों लक्ष्मण क्या तुम्हारे यहाँ का यही नियम है कि किसी के कपड़े बिगाड़ देना? लक्ष्मण जी कहने लगे तो मैया आपके यहाँ का क्या नियम है? कहा भाई हमारे यहाँ तो जो रंग डालता है तो वो रंग डालने वाले को या जिस पर रंग डालता है उसे फगुआ देता है। तो लक्ष्मण ने कहा मां इसमें कौन सी बात है, अगर यही इच्छा आपकी है तो जो इच्छा हो आप मांग लें। कहा ऐसे नहीं मांगते, क्योंकि हो सकता है हम जो मांगे वो हमें आप ना दें। मान लो हमने आपसे कोई बात कही और उसे आप न पूरी कर सके तो हमारी भी जुबान खराब जाएगी और बात भी नहीं बनेगी। लक्ष्मण ने कहा मां क्या आप परीक्षा लेना चाहती हैं? हमारे वंश की ये परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मांगिए आपको क्या चाहिए? काहे से नहीं मांगेंगे, पहले आप वचन दें। पा जाओ माता हम आपको वचन देते हैं, 3 बार त्रिवाचा देते हैं कि आज आप जो भी मांगेंगी हम आपको वो अवश्य देंगे। कहा अच्छा अगर ऐसी बात है लक्ष्मण तो सुनो, आज से हमें अपने भैया के चरणों का अधिकार हमको ही दे दो, यानी आज से चरण हम धोएंगे आप नहीं धोएंगे। जब ये सुना तो लक्ष्मण को इतना दुख हुआ कि मूर्छित हो गए। कई घंटों के बाद होश आया तो प्रभु राम आज उसी पुराने भाव को लेकर के और कह रहे हैं इशारों में, हे लक्ष्मण जिस समय जानकी ने तुमसे चरण मांगे थे तो कई घंटों के लिए बेहोश हो गए थे और आज तो ये केवट मांग रहा है। ऐसा न करना तुम दोनों लोग ही बेहोश हो जाना और सारा समय ये नदी के ऊपर ही घाट के ऊपर ही लग जाए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। भगवान ने कहा अच्छा भाई केवल देर मत करो, अब ऐसा है करो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे ही तेरी नाव न जाई। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठाऊता जल भर लावा,
चरण सरोज पखारने लगा। आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा। मन भ्रष्ट सुर सकल सिहाही ऐसा पुण्य पुंज को नाही। बड़े प्रेम से जिस समय प्रभु की आज्ञा पाता है तो केवल फौरन ही भैया कठौते को लाता है और ला करके कठौते को बड़े प्रेम से प्रभु के चरणों को स्पर्श करने लगा, चरणों तक तैयार करने लगा। इधर देवता लोग विचार कर रहे हैं कि देखो केवट कितना भाग्यशाली है, जिन प्रभु के दर्शन बड़े बड़े योगी यति स्वप्न में भी नहीं पाते और आज वो उनके चरणों को धो रहा है। और इधर देखिए प्रभु को जब काफी समय बीत गया तो प्रभु कहने लगे, भाई हे केवट जरा मेरी बात ध्यान देकर सुनो, चरणों को धोने में थोड़ा सा जल्दबाजी करो क्योंकि एक पैर से खड़े खड़े मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है। आज जब ऐसा कहा तो केवट जानते हो प्रभु से कितना अच्छा उत्तर देता है मेरे श्रोता प्रेमियों। स्वीकार करें मेरी विनती, जो कष्ट न फिर रत्ती भर है, और कहे उठा कष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है। प्रभु मेरे पास आपके कष्ट निवारण का भी उपाय है, मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी जंघाओं तक है जो आपकी जंघाओं तक है, क्या करो वो हाथ उठाओ नाथ अपना, जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कहे उठे उस समय शंकर भी, दो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ पीठ पर भी। केवट कहता है सरकार जो आपका हाथ खाली पड़ा हुआ है जंघाओं तक, उस हाथ को आप उठाएं और उस हाथ को आप मेरे सिर पर रख लें, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। आज केवट की ऐसी बात को सुनकर लक्ष्मण सीता ही नहीं आज भगवान शिव भी कहने लगे, धन्य है केवट तुझको जो आज प्रभु के चरणों को भी पखार रहा है और आज अपने सिर पर हाथ रखवाकर साथ ही साथ में आशीर्वाद भी लेता जा रहा है। पद पखार जल पानी कर, प्रभु के चरणों को पखार करके चरणों तक लेकर के केवट प्रभु को अपने कंधे पर चढ़ाकर और नाव तक ले जाता है। प्रेमियों नाव पर बिठाकर धीरे धीरे नाव को खेता जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता जाता है कि मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे
चरणों में। यहाँ विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यहाँ विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन डगमगु ना मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में श्री राम तुम्हारे चरणों में। आज केवट प्रभु राम को नाव पर बिठाकर किनारे ले जाता है और फिर बीच में ले आता है, फिर किनारे ले जाता है और फिर बीच में ले आता है। देखकर बड़ा क्रोध आया लक्ष्मण को कि भैया अगर आप इजाजत दे दें तो अभी इस केवट का वध कर डालूं। ये बार बार किनारे ले जाकर फिर बीच में लौटा लाता है, ऐसा क्यों करता है? प्रभु ने कहा देखो भैया, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर व्यक्ति को झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप झगड़ा करेंगे तो नुकसान होगा। भाई हम केवट की नाव पर बैठे हुए हैं, हम अभी पूछते हैं नम्रता भाव से। प्रभु कहने लगे भाई केवट एक बात बताओ, आप ये बार बार हमको किनारे तक ले जाते हो, फिर बीच में ले आते हो, फिर किनारे तक ले जाते हो, फिर बीच में ले आते हो। अरे ऐसा करने से जानते हो क्या हो रहा है? हमारा मन जो है वो ऊब रहा है। केवट मुस्कुराया, बस सरकार बस, अरे मैं आपसे यही तो कहलवाना चाहता था कि आपका मन ऊब रहा है। सरकार जरा विचार करो, आपका मन तो 2-4 चक्रों में ऊब गया और आप हम सब प्राणियों को तो 84 लाख चक्रों में घुमाते हो। फिर कभी आपने नहीं सोचा कि हमारा मन कैसे उबता होगा या नहीं उबता होगा? वादा करो हमारे खानदान वालों को आप कभी 84 लाख चक्रों में नहीं घुमाओगे। प्रभु ने कहा जाओ भैया, हम ये वादा करते हैं कि हम आपके परिवार को 84 लाख योनियों से मुक्त करवाएंगे। अब केवट प्रभु को किनारे लाता है। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर भैया गंगा जी के पार। जा पहुंची नैया उधर भैया गंगा जी के पार। इधर तो मल्लाह की टेर पूरी होती है, उधर नौका गंगा जी के पार लेकर केवट प्रभु राम को पार उतारता है। अरे प्रभु राम राजकुमार थे, उनका हृदय राजकुमारों जैसा था और आज वो केवट की नाव पर पहली बार बैठे हैं। उन्हें अफसोस है कि आज मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। आज मन में संकोच करते हैं कि ईश्वर ऐसा समय, जबकि शास्त्रों में ऐसा आया है कि कुछ चीजें कभी उधार नहीं करना चाहिए। जैसे मल्लाह की मल्लाही, नाई की बाल कटवाई, धोबी की कपड़े धुलवाई,
इन्हें आप जहां तक हो सके नगद ही दे। और आज प्रभु सोचते हैं कि हम राजा होकर के भी आज मल्लाह की मल्लाही कुछ देने योग्य नहीं रह गए। लेकिन बंधुओं, जो चतुर नारियां होती हैं वो हर एक वक्त हर एक समय अपने पति के हृदय की बात को फौरन ही समझ जाती है। पियहिया की सिय जान निहारी, पियहिया की सिय जान निहारी, पियहिया की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रभु बोले ले लो उतराई, प्रभु बोले ले लो उतराई, केवट 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 चरण गहा अकुलाई। प्रभु जब उतराई देने लगे तो केवट भगवान के चरणों को पकड़ लेता है। केवट चरण गहा कुलाई। यहां पर एक विद्वान बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि केवट भगवान के चरणों को अकुलाकर क्यों पकड़ता है। जैसे वो कह रहा हो, लक्ष्मण की तरफ देखकर इशारा कर रहा हो कि हे नाथ, शुरू से लेकर के अभी तक तो मैं लक्ष्मण की आंखें देखता हुआ चला रहा हूं, बार बार मार रहे थे, और अब उतराई जब देने का समय आया है तो अपनी आंखें पीछे क्यों किए हुए हैं। नाथ, आप तो मेरे प्रभु हैं, जानकी जी मेरी मां हैं, माता और पिता से अपने इष्ट से उतराई लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर ये लक्ष्मण 3 जने और 2 की उतराई, 3 जने 2 की उतराई, इसलिए केवट चरण गहा अकुलाई। तीन जने 2 की उतराई, केवट चरण गहा अकुलाई। नाथ आज मैं कह न पावा, नाथ मेरे नाथ नाथ आज मैं कह न पावा, मिट दोष दुखदार दिलावा। केवट कहता है, सरकार, अरे मैंने मजदूरी तो पेशतर ही आपसे ले ली है। अरे जीवन में इतनी मजदूरी मुझको मिली है जो अगर मैं पूरा जीवन भी लगाकर प्रयास करता लेने का तब भी मुझे इतनी मजदूरी नहीं मिलती। और एक बात नाथ बता दूं आपसे कि आपसे मजदूरी लेने का मेरा कोई हक ही नहीं बनता है। प्रभु ने कहा, भैया वो कैसे? कहा, नाथ सुनिए, मेरा आपका व्यापार एक है, मेरी आपकी बिजनेस एक है, मेरा आपका रास्ता एक है। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जल निधि के तट हो। और नाथ,
मैं गंगा ही का माझी हूँ, मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। नाथ एक बात और भी है, मेरा घर सुरसर के तट पर है, आप जलनिधि के तट के ऊपर रहते हो, मैं गंगा का माझी हूं और आप भवसागर की केवट हो। और एक बात बताऊं नाथ कि मैं आपसे मजदूरी क्यों नहीं ले सकता? मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण को वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया और मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अरे नाथ, अगर मैं केवट हूं तो आप भी केवट हो, और मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते। अगर आप ऋणी ही समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुकवा देना प्रभु। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझसे उतराई मत लेना और मुझको ऐसे ही पार उतार देना। तुम निखाद हम निखाद जात एक राई, तुम निखाद हम निखाद जात एक राई, तुम्हारे घाट पर जो नाथ कबहू हम आई। प्रभु पार कर दीजो प्रभु और लीजो ना उतराई, क्योंकि पहले कर लो, हाँ पहले कर लो
यहाँ पे करार नाथ नैया ना लैबे हो। कैसे जई हो, हाँ कैसे जई हो प्रभु सरिता पार नाथ नैया ना लैबे हो। अरे उसी पुराने बहाव में बहता हुआ केवट कहता है नाथ, नाथ आजू में काह न पावा मिट दोष दुख दारिद्र दावा। फिरती बार मोही जो देवा। अरे नाथ लौटते समय जो देंगे उसे मैं प्रसाद समझ कर रख लूंगा। बड़ा चालाक है, कह रहा है लौट कर आए तब भी मेरे ही घाट से आए। फिरती बार मोही जो देवा, या नाथ जब आप लौट कर आएंगे आपका राज तिलक होगा, उस समय आप जो भी नछावर करके हमें देंगे मैं वो प्रसाद समझ कर रखूंगा। फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अभी नहीं लूंगा नाथ, लौटते समय आप जो भी देंगे वो मैं प्रसाद समझकर रख लूंगा। बहुत कहे प्रभु लखन तब नहीं कछ केवट ले, और विदा कीन करुणा जतन भगत विमल भगत विमल भगत विमल वरुदे। आज केवट इस प्रकार से प्रभु राम उससे विदा लेते हैं और केवट उन्हीं पुराने बहाव में बहता हुआ आ रहा है। कैसे जई हो, अरे कैसे जई हो प्रभु सरिता पार नाथ नैया ना लैबे हो। उधर से तो केवट भगवान श्री राम का गुणगान करता हुआ आ रहा है, और इधर जब वापस जा रहा है अपनी नाव को लेकर तो देखिए बड़ा उदास मन से जा रहा है। एक तरफ तो प्रसन्नता है प्रभु के चरण धोने की, और दूसरी तरफ उदासी है आज खाली नाव ले जाने की। आज नाव को खेता हुआ जा रहा है और गुनगुनाता जा रहा है क्या, बादरवा बादरवा घिर घिर आए नैया मोरी बही जाए। हाँ तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरी राम केवट संवाद की कथा समाप्त हो रही है, और अंत में केवट कहता हुआ जा रहा है और मैं भी आपको सुनाता हुआ जा रहा हूं। और मेरे श्रोता प्रेमियों, बादरवा वो बादरवा घिर घिर आए नैया मोरी बह जाए। ओ बादरवा घिर घिर आए नैया मोरी बह जाए। बादरवा बादरवा घिर घिर आए नैया मोरी
बादरवा गिर गिर आए नैया मोरी बह जाए बादरवा 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 हे राम बादरवा गिर गिर आए नैया मोरी बह जाए बादरवा